और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्फ कानून वाले बयान की। ये वो बयान है जिसने आज देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया। पीएम मोदी आज हरियाणा के हिसार में थे, जहां से विरोधियों को पंक्चर वाला पंच मारा। वैसे तो पीएम ने आज कई मुद्दों पर बात की। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस से कई सवाल पूछे। उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण और संविधान को लेकर भी विपक्ष को घेरा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके पंक्चर वाले बयान की है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का पहले ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो मुस्लिम युवाओं को आज पंक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कांग्रेस पर वक्फ की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि इस तुष्टीकरण से कांग्रेस ने मुस्लिमों का नुकसान किया है। कांग्रेस ने वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ कानून में बदलाव किए थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस से पूछा कि मुस्लिमों की इतनी चिंता थी तो आज तक कोई पार्टी अध्यक्ष मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? अगर मुस्लिमों की फिक्र है तो कांग्रेस उन्हें 50% टिकट क्यों नहीं देती? अगर कांग्रेस मुस्लिमों का भला करती तो नौजवानों को आज पंक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने वक्फ को संविधान से ही ऊपर कर दिया था। साथ ही कांग्रेस पर जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़वाने का आरोप भी लगाया। पहले आप पीएम मोदी के इन बयानों पर 90 सेकंड की हमारी ये रील देखिए, फिर इस पर विपक्ष के बयानों वाला राउंड दिखाएंगे। बाबा साहब आंबेडकर वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम, इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी, संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। और संशोधित वक्फ कानून को लागू हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना इसका विरोध थम रहा है, ना सियासी बयानबाजी रुक रही है। ऐसे में अलग अलग दल सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम के बयान के बाद भी विपक्ष की तरफ से कई सारे बयान आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप लगाया। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। पिछले 10 साल से आपकी सरकार, प्रदेशों में आपकी सरकार, आपने कितने वक्फ के भूमाफियाओं को जेल भेजा, कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की और कौन वो भूमाफिया आपने चिन्हित करने का काम किया। आपने तो भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी इस कानून के अंदर। तो जो आप कह रहे हो उल्टा, ठीक उसके उल्टा आप कानून में कर रहे हो। तो आपके कहने में और करने में, दोनों में बहुत फर्क है। देश का अल्पसंख्यक इसका वेलकम कर रहा है। देश के पसमानदा समाज जो गरीब मुसलमान है वो कर रहे हैं, महिलाएं करी, वक्फ बोर्ड के लोग कर रहे हैं। पूरा देश गरीब। अभी तक इस वक्त का फायदा केवल मुतवल्ली केयरटेकर को मिल रहा था। ये पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में जो संशोधन हुआ है, इससे देश के गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। मंच से इस देश का प्रधानमंत्री एक समुदाय के लिए पंचर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ये दोरूपल्ली के ट्रोल करते हैं या देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ रही हो, लगातार प्रधानमंत्री इस देश में सिर्फ और सिर्फ वैमनस्य और नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। तो जो लोग
संविधान और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा बनने का ड्रामा करते हैं, आज वो सामाजिक न्याय और संविधान के खिलाफ खड़े हैं। आज वो पसमानदा गरीब लोगों के खिलाफ खड़े हैं। आज वो वक्फ माफिया और लैंड ग्रैबर माफिया के साथ खड़े हैं। ये दिखाता है कि इनके लिए संविधान नहीं, शरिया ज़रूरी है। ये हमारे इस्लाम से, मुसलमान के वजूद से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के से समझ लीजिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 सबसे खिलवाड़ है। हमारे मोदी जी की हुकूमत ने इसका कोई परवाह नहीं।